यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। सर्वेभ्यो नमः। जी आइए आज की कक्षा को आरंभ कर लें और उच्चारण कर लें। ठीक है, तो हिमा जी आप आरंभ कर लें, तब तक और साथी जुड़ रहे हैं। तो और ये हमने पिछले में यतन्तो योगिनश्चैनम यहाँ तक कर लिया था, फिर भी मैं इसको लेकर के आरंभ कर लूंगी। आप जी। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याह मोजसा पुष्णामि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बहुत सुंदर आपका उच्चारण है, बहुत स्पष्टता के साथ आप करते हैं। इसी तरह अभ्यास बनाए रखें तो बहुत अच्छा है ये। जी महोदया, बस आप ही से सीखा, इससे पहले तो कुछ भी नहीं आता था। नहीं, अभी आप बहुत अच्छा परफेक्ट करते हैं। बस इसको बनाए रखिएगा आगे भी। तो इसी तरह क्रमशः ही गति होती है। यदि सानिध्य मिल जाए किसी का अच्छा तो हम धीमे धीमे गति कर सकते हैं। व्यक्ति में प्रतिभा का अभाव नहीं है, बस कोई सिखाने वाला बताने वाला हो तो सब कुछ संभव है। आइए देखते हैं। धन्यवाद। ये हमने पिछली कक्षा में किया था, यतन्तो योगिनश्चैनम, ये वाला श्लोक हमने कर लिया था, यहाँ तक हमने किया था। फिर भी देख लें कि यतन्तः जो योगी जन है वो अपने अंदर आत्मनि अवस्थितम, अपनी आत्मा में अवस्थित उस परब्रह्म परमात्मा को यत्न पूर्वक उसका यत्न करते हुए, प्रयत्न करते हुए उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, जो अंतःकरण में परमात्मा बैठा हुआ है। यतन्तः अपि अकृतात्मानः नैनम पश्यन्ति अचेतसः, परंतु जो चित्तवृत्तियों को स्थिर नहीं करते हैं, एकाग्र नहीं करते हैं, ऐसे अकृत कर्मा लोग जो हैं, वो जो इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, जो यत्न पूर्वक अपनी अंतःकरण में अंतर्मुखी अपनी वृत्तियों को नहीं मोड़ पाते हैं, तो वे लोग उसको यतन्तः बहुत चाहते हुए भी, यत्न करते हुए भी वे उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आगे
यह प्रकरण मैंने कहा था कि पिछले श्लोक बीच के हमने प्रक्षिप्त देखे थे, जबकि इससे पहले जहां पर यह प्रकरण में ये श्लोक आया था, न तद भासयति सूर्यः न शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो इससे जुड़ता हुआ कि वहां सूर्य का तेज भी भासित नहीं होता, शशांक भी भासित नहीं होता, अग्नि भी वहां उसकी भी चमक फीकी होती है, ऐसा करके हमने देखा था। उसी से इसको हमें जोड़ना होगा। यदादित्य गतम तेजः, वहीं से ये प्रकरण जुड़ रहा है। कैसे? तो देखें, यद आदित्य गतम तेजः, जो आदित्य में गया हुआ तेज है, दीप्ति है, आदित्य के अंतर्गत जो दीप्ति है, सूर्य में व्याप्त जो प्रकाश है, तेज है, जो अखिलम जगत भासयति, जो संपूर्ण जगत को है ना, जो भी सूर्य का परिवार है, वो समस्त एक सूर्य का एक परिवार है, तो समस्त जगत को, गतिशील समस्त जगत को वह भासित करता है। यत चंद्रमसि यच्च अग्नौ, देखिए वही प्रकरण आप देख रहे हैं जो वहां पे था, न तद भासयते सूर्यः न शशांकः न अग्निः। तीनों की बातें यहाँ पर करें कि आदित्य में गया हुआ माने आदित्य को प्राप्त जो तेज है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा में जो प्रकाश है, और जो अग्नि का तेज है, तत्तेजः विद्धि मामकम्, उस सब तेज को मेरा ही तेज जानो। मेरा किसका? जो पर ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि हम कौन सा ये अध्याय देख रहे हैं? 15वां अध्याय। 15वां अध्याय क्या है? पुरुषोत्तम योग। उत्तम जो पुरुष है, पुरुषों में उत्तम, जैसे आत्मा में जो परम सत्ता है, परमात्मा, वैसे ही जो पुरुष में एक तो जीवात्मा है और दूसरा क्या है? परमात्मा है। तो जो पुरुषोत्तम योग नामक यह जो 15वां अध्याय है, वो परमात्मा की चर्चा कर रहा है। तो मामकम तत्तेजः विद्धि, वो मेरा ही तेज जानो, जो आदित्य में फैला है, जो समस्त जगत को प्रकाशित करता है, या चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि का जो तेज है, चंद्रमा की चांदनी, अग्नि का तेज, वो सब मेरा ही है। वो अतः इस कारण से उसको न तद भासयते, वो उससे भी माने उसकी चमक भी उस परम तेज के आगे फीकी पड़ जाती है। जब परम तत्व का दर्शन करता है तो अनंत, अथाह और अति तीव्र, दिव्य, भव्य वह प्रकाश आत्मा में प्रकाशित होता है, जिसके दर्शन से जीवात्मा परम प्रकाशित हो जाता है, धन्य हो जाता है, दिव्य हो जाता है और मोक्ष का भागी हो जाता है। ठीक है, आगे देखें। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। गाम आविश्य च अहम ओजसा भूतानि धारयामि। क्या कहा? अहम, मैं पर ब्रह्म परमात्मा, गाम आविश्य। तो देखिए कई बार अहम मम शब्द जो है ना, आप देखेंगे गीता में अधिकांशतः अव्यय जो स्वरूप वाला परमात्मा है उसके लिए आया है, चूंकि गीता मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या को वर्णित कर रही है। अतः ब्रह्म विद्या, ब्रह्म की जो चर्चा है, वहां अहम पद या माम पद, मैं पद का संबोधन उत्तम पुरुष जो पुरुषोत्तम है उस पर ब्रह्म परमात्मा के लिए किया जा रहा है। तो क्या कहा? अहम, मैं, गाम आविश्य, गाम गौह शब्द का वाचक है,
और निरुक्त में आप जब देखते हैं तो जहां से निरुक्त का आरंभ होता है, निघंटु के प्रथम जो सबसे पहला जहां शब्दों का परिगणन है, उसमें देखते हैं तो गौ ग्मा ज्माक्षा क्षमा क्षोणी अदिति उर्वी, ये जो प्रथम जो प्रारंभ किया शब्दों का, ये इति पृथ्वी नाम ध्येयानि, वो पृथ्वी के नाम गिनाए हैं। और पृथ्वी के नामों में पहला नाम क्या है? गौ। तो गौ माने गाय के शरीर में प्रवेश करके नहीं अर्थ है। पृथ्वी से मतलब तो मैं पृथ्वी में आविष्ट होकर संपूर्ण काम जितना भी, जिसको आपने क्या कहा, जगत शब्द से कहा है, पृथ्वी भी बहुत हम उसकी अवधि सीमित कर दे रहे हैं। पृथ्वी कह के क्या कहेंगे? जो एक सूर्य का परिवार है या जितना भी गतिशील पदार्थ है, मैटर है, क्या कहा मैंने? गतिशील जितना भी पदार्थ है वो गौ में आ गया। क्यों? गौ की व्युत्पत्ति हमने क्या की? गच्छति थी गौ, जो चलता है, जो चाहता है, जो गतिशील रहता है वो गौ है। तो मैं गौ में आविष्ट होकर के जितना भी गतिशील पदार्थ है, कहां से? जब सृष्टि में परमात्मा ने गति को डाला, तो गति जब परमात्मा ने प्रविष्ट की, जब नासदीय सूक्त हम करते हैं तो वहां पर मैंने कभी रिसर्च पेपर लिखा था, तो वहां पर रजह तत्व की जहां पर चर्चा है, ना सदासित नो सदासित नासिद रजो नो व्योमा परो यत्, जहां पर रजह ये तत्व आया, रजो कण आए, क्वार्क से पहले की जो स्थिति है वहीं पर गति आ गई प्रकृति में, परमाणुओं में। परमाणुओं से पहले जो क्वार्क है, क्वार्क से पहले की जो स्थिति है वहां पर गति है। अर्थात अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल, इन सबसे जो छोटा द्रव्य है, गति वहां आरंभ हो गई है। तो उन सब में आविष्ट हो करके अहम ओजसा, मैं अपने अनंत सामर्थ्य से, ओज से ना, अभिधा तपसः अध्यजायत कहते हैं, अनंत सामर्थ्य से, तो मैं अपने अनंत ओज सामर्थ्य से भूतानी, पृथ्वी के समस्त जितने भी गतिशील जगत का जो प्राणी है उन सब को धारण कर रहा हूं। अर्थात 42 लाख जो योनियां हैं, उन सब योनियों को मैं धारण करता हूं। ठीक है, आगे क्या कहा? औषधि रसात्मकः सोमः भूत्वा सर्वाः औषधीः पुष्णामि। है ना? रसात्मकः, और जितना भी रस वाला जगत है, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, जिनके द्वारा जीव आगे आगे योनियों में प्रवेश करता है। क्या बेटा? जाओ जाओ। रसात्मकः औषधीः, जो रस वाली औषधियां हैं उन सबको सोम तत्व उनमें भूतवा, सोम होकर के मैं सभी औषधियों में, मैं सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ। सर्वाः औषधि ही पुष्णामि। अब लोग
सोम से क्या अर्थ लगा लेते हैं? सोम सुरा, और उसका बड़ा अभद्र अर्थ कर रहे होते हैं। अरे प्रत्येक औषधि कब परिपाक होती है ये विज्ञान हम जानते ही नहीं है। जब चंद्रमा की किरणों से जब उसमें सोम, चंद्रमा की किरणें जब परिपाक करती हैं औषधियों का, तो उसमें सोम का प्रणिपात होता है। सोम जब उसमें गिरता है तो औषधियों पकती हैं, औषधियां तैयार होती हैं। बिना चंद्रमा के औषधियों का पाक नहीं होता। इस विज्ञान को तो हम जानते नहीं, और हम क्या कर देते हैं, उसका सोम शब्द का गलत अर्थ लगा देते हैं। चोट लगेगा इसको, मारो मारो। तो इस प्रकार सोम होकर के मैं समस्त औषधियों का जो पुष्टिकारक जो पदार्थ है वो सोम है, और वह सोम होकर के मैं समस्त औषधियों को मैं पुष्ट करता हूँ। अर्थात चंद्रमा में जो चंद्रमा की किरणों में से जो सोम औषधियों में आता है, वह चंद्रमा का वह सोम तत्व भी मैं ही हूँ। इस प्रकार मैं समस्त औषधियों में प्रवेश होकर के समस्त प्राणियों के होने का कारण भी मैं ही बनता हूँ। आगे देखें, अहम वैश्वानरो भूत्वा। अब वैश्वानर अग्नि, ये भी एक रिसर्च का बहुत बड़ा बिंदु होता है। वैश्वानर क्या है? तो कह रहे हैं वैश्वानर अग्नि, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं वैश्वानर होकर के प्राणियों के देह का आश्रयण करता हूँ, मतलब प्राणियों को धारण करता हूँ। तो प्राणियों की देह को धारण करने वाली जो अग्नि है उसे प्राण अपान रूप कहा जाए। ये अत्यंत रिसर्च का विषय, ये शोध का बिंदु है जिसे मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ। क्या ये वैश्वानर जो अग्नि है, जो प्राणियों के देह में विद्यमान रहती है, जिस ऊर्जा के निकलते ही शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है, वही ऊर्जा है वैश्वानर अग्नि। उसका ही नाम है वैश्वानर अग्नि। और वह जब तक रहती है तब तक प्राणियों के देह में जीवन रहता है। गर्माहट, ऊष्मा, ऊष्मा जो तत्व रहता है जिससे कहते हैं आदमी जीवित है, और जब वह ऊष्मा तत्व सिमट जाता, वैश्वानर अग्नि छोड़ जाता है देह को, तो तब फिर क्या होता है, वो उससे विहीन हो जाता है और वह शीतलता शरीर में, अंगों में आ जाती है। तो प्राण अपान समायुक्त, प्राण और अपान से युक्त होकर के मैं 4 प्रकार के अन्नों को मैं सृजन करता हूँ, पकाता हूँ। वो दूसरी एक ठीक है। तो इसमें कोई प्रश्न यहाँ तक आपका कोई हो तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यहीं तक उच्चारण किया था, तो आपका कोई भी किसी का कोई प्रश्न है पूछ ले भी। नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ें, आगे उच्चारण कर लें और आगे का फिर देख लेते हैं थोड़ा सा और।
कौन कर रहे हैं अभी उच्चारण? जी महोदय। वंदना जी कर लें, चाहे तो वैष्णवी कर लें। वैष्णवी आप करेंगे क्या? चार प्रकार के जो अन्न कहे गए हैं, तो चार प्रकार का अन्न का एक बार देख लेंगे कि चार प्रकार के जो अन्न होते हैं, जैसे कुछ खाने वाले अन्न होते हैं, कुछ चूसने वाले होते हैं, कुछ पेय होते हैं। तो खाद्य, चूष्य, लेह्य चाटने वाले और पेय माने पीने वाले। तो इस प्रकार चार प्रकार के अन्नों का निर्माण भी मैं ही करता हूँ, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, उच्चारण कर लें नेक्स्ट। हाँ, सर्वस्व गंदा हो। अरे जी, जी महोदय मैं करूँ? हाँ जी कर लें। जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। जी नेक्स्ट भी कर लें। स्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हाँ देखिए, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, देखिए सर्वस्य अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः, अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च मत्तः सर्वैः वेदैः अहमेव वेद्यः, और वेदांतकृत वेदवित् अहम एव। क्या कहा? कहते हैं कि सभी के हृदय स्थान में मैं सन्निविष्ट हूँ, व्याप्त हूँ। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, परंतु दर्शन करने का जो स्थान है वो हृदय प्रदेश है, हृदय स्थान है जहां परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। तो परमात्मा से मिलने का जो स्थान है, जो कार्यालय है परमात्मा से मिलने का, वो हृदय प्रदेश है। थोड़ा सा और तो स्मृति ही ज्ञानम अपोहनम च मत्तः, क्या कहा? क्या कहा? आगे कहते हैं जो स्मृति है, ज्ञान है, हाँ तो और अपोहन है, जो विस्मृति है माने ज्ञान का विलोपन है, ये तीनों ही मेरे कारण होता है। मत्तः मुझसे ही होता है, माने मेरी कृपा प्राप्त हो गई तो स्मृति भी हो जाएगी, ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, और अपोहन नहीं होगा, या अपोहन बुरे जो संस्कार हैं उनसे दूर हो जाएगा। दुर्गुण है, तमह है ना, तमह गुण है, तो उन सब से, अंधकार से वो परे हो जाएगा, उनका अपोहन हो जाएगा, स्मृति और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी मेरी कृपा से, मत्तः मेरी कृपा से ही प्राणियों को प्राप्त होता है। इसी कारण से मैं सभी वेदों के द्वारा वेद्य हूँ,
अहम सर्वैश्च वेदैः वेद्यः। अब देखिए यहाँ पर कितना स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि मैं कौन, मैं कौन, वेदों के द्वारा वेद्य कौन है। वेदों में तो भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख नहीं है, तो यदि कोई अहम शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण को लगाता है तो ये अर्थ तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ अर्थापत्ति नहीं हो पाएगी, है ना। वेदों में तो भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं है, व्याख्यान नहीं है। तो अहम शब्द से यदि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अहम, मैं ही वेद्य हूं, तो मैं कौन, वह ब्रह्म। वह जो ब्रह्म है वही तो वेदों के द्वारा वेद्य है, जाना जाने योग्य है ना। और वही गीता के द्वारा वेद्य है, ऐसा स्पष्ट अंतः साक्ष्य से, अंतः प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अहम या मम शब्द जो है वो उत्तम पुरुष जो परमात्मा है उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह ग्रंथ का, शास्त्र का अंतः साक्ष्य सिद्ध कर रहा है। तो इसको आप बहुत स्पष्टता के साथ किसी से कह भी सकते हैं और स्वयं भी समझ सकते हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम ना, वेदांत को करने वाला माने वेदांत का जो ग्रंथ है उसका भी करने वाला, और मैं ही हूं, वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूं। ठीक है। वेद के जो समीपवर्ती ग्रंथ हैं, वेदांत से वेदांत शास्त्र नहीं लेना, वेद के जो समीपवर्ती ग्रंथ हैं उनको लेंगे, ठीक है। तो वेद के जो वेदांग हैं, उपनिषद हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, है ना, वो सभी समीपवर्ती जितने भी ग्रंथ हैं, मैंने ऋषियों की बुद्धि में मैं ही बैठ करके उस ज्ञान को, स्मृति को देने वाला हूं जिससे उन्होंने उन शास्त्रों की रचना की। तो वेदांत कृत भी मैं ही हूं और वेदों के द्वारा वेद्य भी, जाना जाने योग्य भी मैं ही हूं। स्पष्ट हुआ जी एक और कर जी लें। माता। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, दो ही पुरुष हैं संसार में। अब देखिए जो बात मैं शुरू से इस अध्याय के प्रारंभ से कहती हुई आ रही हूं वो बात क्या है कि दो ही संसार में पुरुष हैं। एक क्षरः, दूसरा अक्षरः। जी तो क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थः अक्षरः उच्यते। क्या कहा कि हाँ ठीक है, जो जो दो लोग इसमें पुरुष हैं, लौकिक क्षर और अक्षर। एक क्षर है, एक अक्षर है। जो जीवात्मा है उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा उसकी कर्मों के साथ शेष रह जाता है। एक परमात्मा है जो सदा सर्वदा एक जैसा रहता है। तो क्षरा सर्वाणी भूतानि, जो भूत हैं, प्राणी हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जिस शरीर के साथ वे आते हैं तो उनका शरीर तो नष्ट हो जाता है, तो वो उस रूप में नहीं रहते जिस रूप में वो संसार में प्रसिद्ध होते हैं, जाने जाते हैं। वो उनका क्षर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब कूटस्थ, जो कूटस्थ माने सदा सनातन रहता है, वह परमात्मा एक जैसा रहता है, वो अक्षर कहलाता है और अक्षर ब्रह्म कहलाता है। ठीक है। और इसमें यदि इसी को हम इसको प्रकारांतर से समझें, इसी श्लोक को, तो इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पुरुष के इस लोक में दो स्वरूप हैं। जो पुरुष है माने जीवात्मा है, उसके दो स्वरूप हैं। एक क्षर स्वरूप है, एक अक्षर स्वरूप है। क्षर स्वरूप जो है वो उसमें जो भूत है माने जो पंच महाभूतों से जो बना हुआ उस जीवात्मा का स्वरूप है वो क्षरणशील है। और जो उसका नित्य रहने वाला स्वरूप है
वो अक्षर है, अर्थात जीवात्मा नित्य है और उसका जो पंच महाभूत से निर्मित शरीर है वो क्षरणशील है, नाशवान है। ठीक है, उसको इस प्रकार समझ सकते हैं। और दूसरे श्लोक में स्पष्ट ही कहा, उत्तमः पुरुषः अन्यः। उत्तम पुरुष नाम वाला तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा इत्युदाहृतः, जिसको परमात्मा ऐसा कह के उदाहृत किया गया है। ठीक है, तो जिसको मैं पुरुषोत्तम, जिसको इस अध्याय में पुरुषोत्तम कहा गया, उसको स्पष्ट किया कि वो उत्तम पुरुष है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। उत्तम पुरुष कौन है? अन्य ही है, जिसको क्या कहते हैं? परमात्मा, इस नाम से उदाहरित करते हैं, उसको परमात्मा कहा जाता है। और उसी को इस शास्त्र में, संपूर्ण गीता में अहम मम इस शब्द से कहा गया। अहम कौन है? उत्तम पुरुष है। तो स्पष्ट गीता अंतः साक्ष्य अंतः प्रमाणों से ये सिद्ध करती है कि उत्तम पुरुष से जहां जहां इस शास्त्र में कहा जा रहा है वो परमात्मा के लिए प्रयुक्त है। ये गीता का श्लोक है। उत्तमः पुरुषः अन्यः, अन्य सत्ता है, जीवात्मा से भिन्न सत्ता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यो लोकत्रयम् आविश्य, वो कहाँ व्याप्त है? जो तीनों लोकों में आविष्ट होकर के, समा करके बैठी हुई है, उसी को अव्ययः, ईश्वरः, इन नामों से जाना जाता है। जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के विभर्ति पालन कर रहा है। किसका पालन कर रहा है? तीनों लोकों का पालन कर रहा है ना? जो तीनों लोकों में आविष्ट होकर के तीनों लोकों का पालन कर रहा है, वही अव्यय, कभी भी खर्च न होने वाला, कभी भी न घटने बढ़ने वाला, वह जो परमात्मा है उसी को ईश्वर कहा जाता है। वही ईश्वर है। तो गीता में जो यह संदेह करते हैं लोग कि मैंने अपना रूप विशाल कर दिया, मैंने यह कर दिया, मैं ऐसा हो गया, मैं ये दिखाता हूं, मैं वह करता हूं, जो इस प्रकार संदेह आता है वह मैं पद किसके लिए है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और ये गीता शास्त्र जो है वो अंतः साक्ष्य सिद्ध करती है कि उत्तम पुरुष का प्रयोग यहाँ पर परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, जो अव्यय ईश्वर है उसके लिए किया गया है। आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ लें। कोई संदेह है तो रख लें।